जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक नई वैकेंसी आउट हुआ है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। आपको बता दें, जो नई वैकेंसी है उसमें किन किन पदों के लिए उन्होंने आवेदन मांगा है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है, इन सब चीज़ों को हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपको इस वैकेंसी के बारे में पता चले। अच्छी बात है, इसमें यूडीसी के लिए भी पद है, एलडीसी के लिए भी पद है, एमटीएस के लिए भी पद है एंड बहुत सारे अदर पद भी है। ठीक है दोस्तों, इन सब के बारे में हम लोग एक एक कर चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं हेडिंग में क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, स्पेशली जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, तो न्यू दिल्ली से ही फॉर्म को जारी किया गया है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात कि जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट है वो 6/3/2023 से स्टार्ट है 10 बजे से, एंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 31/3/2023, यानी आप 31 तारीख तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो पद है उसका डिटेल देखिए, साइंटिस्ट के लिए वो लेवल 10 में है, सीधा आप ऑफिसर बनेंगे, सीधा आप साइंटिस्ट बनेंगे। 56,100 से लेके 1,77,500 तक जो इसका बेसिक जाएगा, उसके लिए टोटल 62 पद है। मैक्सिमम अपर लिमिट 35 साल वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर है, ठीक है, एलएलबी वाले छात्र हैं, वो उनके लिए 6 पद है। मैक्सिमम 30 साल वाले आवेदन कर सकते हैं। 44,900 से लेकर 1,42,400 तक इसमें बेसिक आपका जाने वाला है। देखिए, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ठीक है, ये एक अच्छा पद है, लेवल 7 का पद है। मैक्सिमम 30 साल वाले इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। एक पद है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक जाने वाला है इसका बेसिक। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, ये देखिए इसके लिए लेवल 6 का पद है। 35,400 से लेकर 1,12,000 तक बेसिक जाएगा। मैक्सिमम 30 साल वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल सुपरवाइजर की बात कर ले तो लेवल 6 का पद है, 35,400 से लेकर 1,12,000, यानी 30 साल मैक्सिमम इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, असिस्टेंट के लिए एक पद है, 30 साल मैक्सिमम वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। टोटल पद असिस्टेंट का 3 है। ठीक है, इस प्रकार अलग अलग पदों के लिए 10, 5 ऐसे के बहुत सारे वैकेंसीज है, आप देख सकते हैं। अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए लेवल 6 का पद है, 2 पद है, 30 साल वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन के लिए 3 पद है, 18 से 27 साल वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट लेवल 4 में रखा गया है, इनको 25,500 से लेके 81,000 तक इसका बेसिक जाने वाला। टोटल 15 पद है, इसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है, अपर डिवीजन क्लर्क, जो लोग भी ग्रेजुएट है वो आवेदन कर सकते हैं। लेवल 4 में रखा गया, टोटल 16 पद है, 18 से 27 साल वाले इसमें आप आवेदन। अब देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, लेवल 3 में रखा गया है, लेवल 4 में रखा गया है, टोटल 3 पद है, 18 से 27 वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क के बाद देखिए, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट भी है, उनको लेवल 2 में रखा गया है, 15 पद है, 18 से 27 वाले आवेदन कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क का भी पद है, एलडीसी के लिए भी है, 5 पद है, 18 से 27 वाले आवेदन कर सकते हैं। फील्ड अटेंडेंट, यानी इसमें एक प्रकार से एमटीएस के जैसा ये लेवल 1 का है, और ये एमटीएस वो भी लेवल 1 का है। टोटल 8 और 7 पद है। इस प्रकार देखेंगे तो 8-7 अलग अलग चीज़ों के लिए आप देखेंगे लगभग 150 से ज़्यादा पद है, यानी कि 160 प्लस पद आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अच्छी बात है कि दिल्ली के लोकेशन में आपको ये जॉब मिलने वाला है। अब इसमें देखिए, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट वो जान लीजिए कि कितने पदों में कितने पद जो है वो आरक्षित है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, आउट ऑफ 2 पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट 1 पोस्ट इज रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूबीडी, यानी जो लोग भी विकलांग है या पीडब्ल्यूबीडी उसमें आता है, जैसे ब्लाइंडनेस हो गया, लो विजन हो गया, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हो गया, तो उन सब में आपको आरक्षण दिया गया। वो जो पद है रिजर्व है, आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। आउट ऑफ 16 पद है साइंटिफिक असिस्टेंट से, उसमें से एक पद जो है रिजर्व है, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए। ठीक है, आउट ऑफ 8 जो पोस्ट है फील्ड अटेंडेंट में 2 पोस्ट रिजर्व है पीडब्ल्यूबीडी के लिए। ठीक है, आप इस प्रकार से सभी में देख सकते हैं। आउट ऑफ 7 पोस्ट एमटीएस में 1 पोस्ट रिजर्व है, और यूडीसी में 2 पद रिजर्व है एक सर्विसमैन के लिए। 15 पोस्ट में से जो साइंटिफिक लेबोरेटरी असिस्टेंट है उसमें 2 पद रिजर्व है। उसी प्रकार एलडीसी में 1 पद एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। यानी ये जो 8 से लेकर 12 तक में एक सर्विसमैन के लिए भी एक अच्छा मौका है। ठीक है, अपर एज लिमिट देख लीजिए, SC/ST को 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, जो नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया जाता है वही है। जो पीडब्ल्यूबीडी है जनरल में, उनको 10 साल का, ओबीसी वाले को 13 और 15 साल तक का बेनिफिट दिया जाता है। इस प्रकार आप अपना बेनिफिट देख सकते हैं।
ठीक है दोस्तों। देखिए कुछ वैकेंसीज क्या है निकलती है तो कम पदों के लिए निकलती है, तो लोग उसको इग्नोर करते हैं ताकि सोचते हैं बहुत कम पद है क्यों अप्लाई करें, लेकिन मेरा ये मानना है आप अप्लाई करिए, इतनी मतलब आसानी से आपको जॉब मिल सकता है। ठीक है, अब देख लीजिए आप इसमें जो मेडिकल क्राइटेरिया वो दे रखा है, साथ ही आप देखेंगे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो देख लीजिए। साइंटिस्ट के लिए बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होना चाहिए यूनिवर्सिटी से, ठीक है, और मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री ऑल ब्रांच इन्वायरमेंट साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप ये जो नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी PhD होना चाहिए। अब देखिए ये तो देखिए प्रिफरेंशियल है जो नीट क्वालिफाइड वाला, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए भी क्या है, तो आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए, शुड हैव अ 5 ईयर एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर ऑफ स्टेट जुडिशियल सर्विस में, 5 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी अच्छी बात है। शुड हैव अ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन लीगल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, तो भी अच्छी बात है। ये सब मतलब होना चाहिए आपका, ये बैचलर डिग्री ऑफ लॉ के साथ आपका होना ही चाहिए, ठीक है ना। 5 साल से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, उसमें देखिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब डिजायरेबल क्या है, एसोसिएट मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट ऑफ वर्क। अगर CA की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट्स होने वाला है, अगर आप कहीं पे CA का हुआ है तो भी आप कर सकते हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है, उसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए साइंस में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए डिग्री इन इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ आपके पास इंग्लिश टाइपिंग 35 पर मिनट होना चाहिए, साथ ही साथ हिंदी 30 मिनट पर मिनट भी होना चाहिए असिस्टेंट के लिए। अकाउंट असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंट में, ऑडिट में, कैश हैंडलिंग में होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन में देख लीजिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी प्रकार सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में देख लीजिए 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए साइंस के साथ, एंड जो 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, उससे आप रिलेटेड 3 साल का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अपर डिवीजन क्लर्क को देख लीजिए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 इन इंग्लिश और 30 वर्ड इन हिंदी आपका होना चाहिए। टाइम 10 मिनट का आपको दिया जाएगा टाइपिंग के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 है, 12th पास होना चाहिए आपके पास, साथ ही साथ स्पीड टेस्ट नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन पर आवर ऑफ डाटा एंट्री वर्क टू बी असेंट एंड थ्रो स्पीड टेस्ट ऑफ कंप्यूटर, इसमें भी आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में आप देख सकते हैं 12th पास होना चाहिए साइंस के साथ, एंड डिग्री इन साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये होना चाहिए। अब देखिए LDC में देख लीजिए 12th पास होना चाहिए, टाइपिंग ऑफ 35 पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं। फील्ड अटेंडेंट की बात करें तो फील्ड अटेंडेंट में आप 10th पास होना चाहिए, और डिजायरेबल 12th स्टैंडर्ड पास अगर है तो आप अच्छी बात है, नहीं तो 10th पास है तो भी आप फील्ड अटेंडेंट में अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट देख लीजिए MTS का है, MTS में आप 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास ITI है अगर इलेक्ट्रीशियन में, प्लम्बर में, फायर सेफ्टी में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था जो उनका क्वालिफिकेशन मांगा था। जो फीस है देखिए जो एक जिसका एग्जाम होगा उसमें 700 फीस रखे, टोटल 1000 रुपये, सॉरी 2 एग्जाम वाले का, और 1 आवर जिसका एक एग्जाम है उसको 500 रुपये का फीस आपको देना पड़ेगा, यानी कि आपका जो टेस्ट सेशन का जो चार्ज है वो भी अलग से देना पड़ रहा है। लेकिन और दोस्तों जो SC ST PWX सर्विसमैन एंड वुमेन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एग्जामिनेशन फी, उनको कोई फी नहीं रखा गया, ठीक है। लेकिन आपको देखिए ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एंड पे टेस्ट सेशन चार्ज, जो टेस्ट का होगा उसका चार्ज आपको देना पड़ जाएगा, ठीक है। ये था डिटेल, और जो न्यू वैकेंसी आई है आपके सामने हमने बता दिया। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको NOC सबमिट करना ही है, नहीं तो देखिए साफ साफ पॉइंट उन्होंने बता दिया है, द एप्लीकेंट सर्विस इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSU, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन सर्विस फ्रॉम द एम्प्लॉयर and produce it at the time of document verification. In case of applicants fails to submit the NOC certificate from his employer, his and her candidature will not be considered for appointment. तो फिर आपको बाद में जो कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, इसलिए अभी से ही आप NOC अगर आप वर्किंग हैं तो NOC आप लेकर ही रखें, तभी आप इसमें अप्लाई करें, नहीं तो ना करें, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं आपका एग्जामिनेशन होगा हिंदी में, जो नोटिफिकेशन ये भी दिया हुआ है आप इसमें भी देख सकते हैं, एग्जामिनेशन होगा, टाइपिंग होगा। इस प्रकार से जो जनरल कंपटीशन का सिलेबस है वो वही इसका भी सिलेबस है। तो जो नई वैकेंसी था दिल्ली से है, जो लोग दिल्ली के स्पेशली है वो इसमें अच्छे से आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आप दिल्ली में ही आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, और साथ ही साथ ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन
कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी ऑथेंटिक वैकेंसी आती है हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिए कि भाई वैकेंसी आ गई है, ये है, तो जो भी नोटिफिकेशन के साथ हम आपको डिटेल एनालिसिस करके बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।